हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अवर चैनल कंसेप्ट विद के.एस. सर। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट विद के.एस. सर के साथ। तो देखिए, जो हमारी पॉलिटिकल साइंस की सीरीज चल रही है, इसमें हमने फंडामेंटल राइट स्टार्ट किए थे एंड फंडामेंटल राइट में भी हमने काफ़ी कंप्लीट कर लिया था। काफ़ी इन द सेंस हमने हमारे 4 फंडामेंटल राइट कंप्लीट कर लिए थे। हमने इससे पहले वाले जो पार्ट था हमारा फंडामेंटल राइट का, प्लेलिस्ट में जाकर के आराम से देख सकते हो। ठीक है, तो हमारा जो फंडामेंटल राइट का पार्ट था उसमें हमने राइट टू रिलीजन को अच्छे से पढ़ लिया था। उसमें जो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक आते हैं, 25 से 28 तक आते हैं, उसको भी अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। एंड आज हम इस क्लास में लेकर के आए हैं आगे वाली इसी सीरीज में जो फंडामेंटल राइट का हमारा फंडामेंटल राइट 5 नंबर का होने वाला है, जिसको हम संस्कृति और शिक्षा का अधिकार कहते हैं या अल्पसंख्यकों के अधिकार कहते हैं। तो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार हम लेकर के आए हैं, जिसमें आर्टिकल 29 और 30 आने वाले हैं। उसके बाद हम संवैधानिक उपचारों को, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जिनको बोला जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वाला फंडामेंटल राइट करेंगे, जिसमें आर्टिकल 32 आता है। ठीक है, उसके बाद 33, 34, 35 आर्टिकल को भी कंप्लीट करेंगे। एंड आपको जान करके बहुत खुशी होगी कि आज इस वाली क्लास में हमारे फंडामेंटल राइट टोटली बहुत कंसेप्ट के साथ और बहुत डिटेल के साथ कंप्लीट होने वाले हैं। ये क्लास आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए एंड मुस्कुराइए और हंसिए, क्योंकि आप पॉलिटिक्स पढ़ रहे हो। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। तो देखिए हम स्टार्ट। देखिए, अगर हम बात करें कि भाई हमारे फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार, भारत का संविधान 6 मौलिक अधिकारों को प्रदान करता है। मतलब हमारे पास टोटल फंडामेंटल राइट कितने हैं बच्चों? हमारे पास टोटल फंडामेंटल राइट 6 हैं। कितने फंडामेंटल राइट है हमारे पास? टोटल 6 फंडामेंटल राइट है, जिसमें से हमने 4 फंडामेंटल राइट को कंप्लीट कर लिया था। किसको कंप्लीट कर लिया था? 4 फंडामेंटल राइट को कंप्लीट कर लिया था। और 4th नंबर का हमारा था राइट टू रिलीजन। राइट टू रिलीजन नंबर हमारा क्या था? हमारा 4th नंबर का फंडामेंटल राइट था। ठीक है, समानता का अधिकार हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक आते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम जिसको बोलते हैं, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक आते हैं, कंप्लीट कर लिया। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें आर्टिकल 23 से 24 तक आते हैं। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजन, इसमें आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक आते हैं। ये हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। एंड आज हम देखने वाले हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसमें आर्टिकल 29 और 30 आते हैं। ठीक है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 32 आता है, 32 आता है। तो यहाँ पर आते ही हमारे फंडामेंटल राइट क्या कंप्लीट हो जाएंगे। हाँ, उसके बाद आर्टिकल 33, 34, 35 भी हमारे फंडामेंटल राइट के ही पार्ट है, तो उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज हम कंप्लीट क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स? आज हम देखने वाले हैं ये वाला फंडामेंटल राइट। ठीक है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो चलिए देखते हैं इसको हम। तो देखिए, अगर इसमें हम देखें तो सबसे पहले हमने देखा कि भाई जो हमारा फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार नंबर 5 है, जिसको हम शिक्षा और संस्कृति का या संस्कृति और शिक्षा का अधिकार कहते हैं। ठीक है, तो उसमें हमारे 2 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। ठीक है, तो अगर आर्टिकल 29 की बात करें तो अल्पसंख्यक समूहों के हितों की बात करता है। अल्पसंख्यक समूहों के हितों के संरक्षण की कौन बात करता है? आर्टिकल 29 बात करता है। और अगर हम बात करें अल्पसंख्यक समूह के हितों की, तो इसके लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय स्थापित किया गया था 2006 में। कब स्थापित किया गया था? 2006 में अल्पसंख्यक मंत्रालय स्थापित किया गया था। ठीक है, अब अगर हम देखें, देखिए कि भाई अल्पसंख्यक मंत्रालय स्थापित किया गया था कब? 2006 में। ठीक है ना। अगर हम देखें बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको एक फैक्ट लिखा है कि भाई हमारी जो आधिकारिक भाषा है वो क्या है? हिंदी है। हमारी आधिकारिक भाषा क्या है? लिख देता हूं मैं यहाँ पर, हमारी आधिकारिक भाषा क्या है? तो हमारी आधिकारिक भाषा है हिंदी। हमारी आधिकारिक भाषा क्या है? हिंदी है। तो देखिए, अभी सबसे पहले हमने आर्टिकल 29 के बारे में जाना, और 29 के बारे में क्या जाना कि अल्पसंख्यक समूह के हितों के संरक्षण की बात करता है आर्टिकल 29। ठीक है, और अल्पसंख्यक मंत्रालय स्थापित किया गया था 2006 में। अल्पसंख्यक मंत्रालय कब स्थापित किया गया था? 2006 में स्थापित किया गया था। ठीक है, अब हम चलते हैं बच्चों आर्टिकल नंबर 30 पर। देखिए इधर, अगर हम
आर्टिकल नंबर 30 या अनुच्छेद नंबर 30 की बात करें तो ध्यान से देखिए आप। सबसे पहले इसमें बताया गया है कि भाई जो अल्पसंख्यक, जो धार्मिक और भाषाई आधार पर जो अल्पसंख्यक हैं वो शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्थापित कर सकते हैं और उनको मेंटेन कर सकते हैं, उनका प्रबंधन भी कर सकते हैं। तो याद रखना है कि भाई जो अल्पसंख्यक धार्मिक और भाषाई आधार पर जो अल्पसंख्यक हैं वो शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं, मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं और उनका मेंटेनेंस कर सकते हैं, मेंटेनेंस संभाल सकते हैं, मतलब उनका प्रबंधन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 30 में क्या आएगा, आर्टिकल 30 में ये आने वाला है। अब हम ये देखते हैं भाई कि अल्पसंख्यक कौन है, हमको ये तो पता हो कि भाई अल्पसंख्यक कौन है। तो देखिए अल्पसंख्यक प्रत्येक राज्य में अलग अलग हो सकते हैं, जहां पर उनकी संख्या 50% से कम हो तो अल्पसंख्यक प्रत्येक राज्य में अलग अलग हो सकते हैं। हाँ, अल्पसंख्यक कौन है ये निर्धारण करेगा राज्य, अल्पसंख्यक कौन है ये निर्धारण कौन करेगा, राज्य करेगा, और प्रत्येक राज्य में अल्पसंख्यक अलग अलग हो सकते हैं। अब देखिए तो प्रत्येक राज्य में अल्पसंख्यक अलग अलग हो सकते हैं। हाँ, क्योंकि प्रत्येक राज्य में अल्पसंख्यक अलग अलग हो सकते हैं। हमारे यहाँ पर भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण किया गया है, भारत देश में भाषा के आधार पर किसका निर्माण किया गया है, राज्यों का निर्माण किया गया है, इसलिए। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम देखते हैं कि भाई अल्पसंख्यक कौन है, इसका पता कैसे चलेगा। तो संसद ने एक अधिनियम पारित किया था, उसके अनुसार अल्पसंख्यक आयोग का निर्माण किया था, और अधिनियम कौन सा है, तो संसद का अधिनियम है 1992 अधिनियम, 1992 का अधिनियम है, जिसके अनुसार संसद के अधिनियम के अनुसार अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया। और अल्पसंख्यक आयोग ने बताया कि भाई अल्पसंख्यक हैं हमारे 6, मतलब 6 अल्पसंख्यक की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो 6 अल्पसंख्यकों की वर्ग में आते हैं। तो याद रखना है, अगर नंबर वाइज देखेंगे भाई अल्पसंख्यक वर्ग कितने हैं, तो 6 हैं। कितने हैं, 6 हैं, 6 हैं। देखिए कौन कौन से हैं भाई, तो देखिए अगर बात करें संसद का अधिनियम है बच्चों, ये किसका अधिनियम है, संसद अधिनियम, संसद अधिनियम 1992। अब संसद अधिनियम 1992 के अनुसार हमने देखा कि भाई अल्पसंख्यक आयोग को स्थापित किया गया। किसको स्थापित किया गया, अल्पसंख्यक आयोग को स्थापित किया गया। और अल्पसंख्यक आयोग के अनुसार ये 6 किसके अंतर्गत आएंगे, ये 6 वर्ग के लोग किसके अंतर्गत आएंगे, अल्पसंख्यक की कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे, अल्पसंख्यक वर्ग के अंतर्गत ये आने वाले हैं। तो मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, ये सब अल्पसंख्यक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। किस अधिनियम के अनुसार, संसद का जो अधिनियम बनाया था 1992 में, जिसके अनुसार अल्पसंख्यक आयोग गठन किया था। तो अल्पसंख्यक आयोग के अनुसार ये किसके अंतर्गत आएंगे बच्चों, तो ये आते हैं किसके अंतर्गत, अल्पसंख्यक कैटेगरी के अंतर्गत ये आते हैं, अल्पसंख्यक वर्गों के अंतर्गत ये आते हैं। तो याद रखना है कि ये 6 धर्म किसके अंतर्गत आएंगे, अल्पसंख्यक वर्ग के अंतर्गत ये आते हैं। अगर हम आगे बात करें तो देखिए हमने यहां तक देखा बच्चों कि भाई आर्टिकल 29, सबसे पहले हमने देखा कि भाई आर्टिकल 29 क्या कहता है। ठीक है, अल्पसंख्यक समूह के हितों के संरक्षण की बात करता है, अल्पसंख्यक मंत्रालय, ये जरूर याद रखना है आपको, 2006 में स्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद हमने आर्टिकल 30 देखा, इसमें भी जो धार्मिक और भाषाई आधार पर जो अल्पसंख्यक हैं वो शैक्षणिक संस्थान, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्थापित कर सकते हैं, उनका प्रबंधन भी कर सकते हैं। और फिर हमने देखा कोई अल्पसंख्यक है कौन, तो इसका निर्धारण कौन करेगा, तो राज्य करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर भाषाई आधार पर राज्यों को बनाया गया था। ठीक है, अब अगर हम बात करें भाई इसके लिए कोई आयोग है, हाँ अल्पसंख्यक आयोग बनाया गया था कब, 1992 में संसद के द्वारा। ठीक है, अब आगे देखें, हम देखिए तो ये हमारे क्या हो चुके हैं बच्चों, ये हमारे आर्टिकल 29, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 ये क्या हो चुके हैं बच्चों, कंप्लीट हो चुके हैं। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 कंप्लीट हो चुके हैं।